अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग का भी दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और अभी जो है वो बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला था। आई थिंक 2 महीने पहले मैंने लास्ट व्लॉग डाला था जिसमें मैंने ईद की प्रिपरेशन का आपको बताया था। उसके बाद से कोई अपडेट नहीं थी, तो आप लोगों ने पूछा था काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एक्चुअली जो अशरसना व्लॉग्स हमारा दूसरा चैनल वहाँ पे तो हम रेगुलरली अपलोडिंग कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ इस वाले चैनल पे मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। बहुत बीच में ऐसी मसरूफियत हो गई थी। कुछ अपडेट व्लॉग टाइप का है ये, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चल रहा है लाइफ में पिछले 2 महीने में, कैसा रहा, क्या क्या सीन। हम लोग भी काफ़ी ऑक्यूपाइड हो गए थे, अलग अलग डिसीजन ले रहे थे, अलग अलग मतलब लाइफ में अपडेट्स होती है ना, बस तो समझने की वही चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग को ईद के दिन की रिकॉर्डिंग दिखा रही थी। काफ़ी पुरानी बात हो गई वैसे तो, अब बकरी ईद आने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल मीठी ईद की जो है वो दिखा रही थी। तो मैंने हलीम वगैरह बनाया था, सैंडविचेज, और अपनी फैमिली को बुला लिया था साथ में। फ्रेंड्स हमारे थे तो उनके साथ हमने ईद मना ली थी। बहुत अच्छा टाइम रहा था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कोई तकरीबन समझ लें कि 2 हफ्ते के लिए उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे बिल्कुल व्लॉग करना तो दूर की बात है, अपने होश नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि इसलिए जो है वो आज आपके साथ थोड़ा शेयर किया जाए। यहाँ पे मैंने स्टीम किया उनके लिए पानी। नज़ला ज़ुकाम और बुखार, और उनकी इवन सांस भी रुकती थी इतना। हालांकि कोविड नहीं हुआ था, बट कोई वायरल हो गया था मे बी, कोई नमोनिया टाइप। तो एनीवे यहाँ पे मैं सूप बना रही हूँ, तो उनके लिए फिर सूप बनाया साथ में जो है वो, फिर अच्छा लगा। उस टाइम पे बस ऐसे ही बिजी बिजी चल रहा था। आपको पता है कि अगर घर में कोई भी एक घर वाला बीमार हो जाए तो फिर जो घर की माँ होती है ना, वो सरबराह बन जाती है, और फिर उसके बाद वो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ जाती हैं। तो ये व्लॉग्स वगैरह बनाओ तो फिर सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। तो मैंने सूप ज़बरदस्त सा बना लिया है, गरम गरम, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी अम्मी के ख़ास कहने पे उन्होंने कहा था कि भाई सूप बनाओ दामाद जी के लिए, तो ठीक हो जाएंगे। तो बस अभी देख रही होंगी व्लॉग तो फिर खुश हो जाएंगी। अच्छा, बीच में फिर क्या हुआ ऐसा कि हम लोगों ने फिर डिसीजंस अलग अलग लेने शुरू किए। हम लोग एक्चुअली शहर मूव कर रहे हैं, और ये जिस शहर में हम लोग रहते हैं इसको छोड़ के हम लोग दूसरे शहर में जाने वाले हैं वापस, जहाँ से हम आए थे, टोरंटो से। अभी यही पैकिंग वैकिंग चल रही है। अब आपको पता है कि अगर मूविंग का काम शुरू हो जाए घर में तो कितना ज़्यादा एक काम होता है, उसका एक पूरा फैलावा होता है घर का, और बॉक्स से तो हर चीज़, फिर कपड़ों की डोनेशन करना, बाकी और जितने भी घर के बेकार सामान होता है उसको सबको फेंकना, ये सबसे बड़ा काम यही होता है। पैकिंग से ज़्यादा भी, मतलब इससे ज़्यादा काम तो यही है, क्योंकि हम लोग जैसे मूव कर रहे हैं तो ज़्यादातर सामान हम लोग लेकर नहीं जाएंगे वापस। हमारा सामान इतना मतलब वैल्यूएबल नहीं है, तो इसलिए हम लेकर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने डोनेट वगैरह कर ली, और इसलिए रिसाइकलिंग भी करनी ज़रूरी थी। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा कि हमारी ये मूविंग खैर से इंशाल्लाह हो जाए। और बीच में फिर ऐसा हुआ कि हम लोग थोड़ा बाहर घूमने फिरने भी निकलने लगे, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी गर्मी आ गई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और पिछले के तकरीबन समझ लें कि सर्दी हमने गुजारी है, 3-4 महीने हम घर में बैठे हुए थे। तो उसके बाद अब जैसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनली हम लोग थोड़े शहर की तरफ निकले। ये हम लोग सिटी में आए हुए थे, सिटी सेंटर होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रौनक होती है, जैसे हमारे यहाँ कराची का सदर समझ लें। तो लोग भी होते हैं, रौनक भी होती है। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। एक दिन मैंने हस्बैंड से ख्वाहिश की कि भाई मुझे कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है, अच्छी सी कॉफ़ी अच्छे से कैफ़े में, थोड़े एस्थेटिक किस्म के कैफ़े में पीते हैं। तो फिर हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा, और फिर उसके बाद निकल गए हम ज़रा सिटी सेंटर की तरफ। वहाँ पे जाके अलग अलग शॉप्स देखी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसका फुल ब्लॉग मैंने ना शसना व्लॉग्स चैनल पर डाला हुआ था, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे सोवेनियर्स थे, कप्स वगैरह रखे हुए थे। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे इंडोर प्लांटिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। मुझे ऐसे वाइब बहुत अच्छी लगती है, किसी भी कैफ़े में लोग भी होते हैं बैठे हुए, लाइवली लाइवली सा माहौल लगता है। और साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम अच्छा हो ही गया है, तो हम लोग फिर निकलने लगे थे पहाड़ों की तरफ। तो हमारे शहर से ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे बहुत अच्छे पहाड़ है, इतनी खूबसूरत झीलें हैं यहाँ पे। तो फिर हम वहीं पे घूमने फिरने गए थे। इतनी हसीन जगह है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती दी है इस शहर को ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि इस पूरे मुल्क को, कनाडा को, और यहाँ पे जो अल्बर्टा का प्रोविंस है इसको तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती दी है। तो हम बस वहीं घूमने फिरने निकल गए थे बीच में। और अब जो केक का सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पे, ये मैं बॉल लगा रही हूँ इस केक के ऊपर। बेसिकली ये केक अयान की बर्थडे का है। बीच में अयान की बर्थडे आई थी, मेरे बड़े वाले बेटे की। माशाल्लाह से वो 11 साल का हो गया है, 19 मई को उसकी बर्थडे थी। तो उसके फ्रेंड्स को बुला लिया था, जो स्कूल फ्रेंड्स थे उन सब ने मिलके इसके साथ बर्थडे मनाई थी इंडोर पार्क में जाके। तो बस उसी की सालगिरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेटअप्स नहीं किए थे, बस ये किया कि गुब्बारे वगैरह थोड़े बहुत रख लिए थे। डायरेक्ट इतने बड़े लड़के की, 11 साल का है वो, तो उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत थी नहीं। जैसे 1 साल के बच्चों के हम बर्थडेज मनाते हैं, 2 साल के बच्चों की, या 5 साल की इवन बच्चों तक की भी मनाते हैं, ये थोड़ी अलग थी। ये बड़ा हो गया यान, तो फिर उसी लिहाज से उनके फ्रेंड्स के साथ मनाई। तो कि फ्रेंड्स के साथ तो मनाने का भी मज़ा ही अलग होता है ना, आपको पता है। तो बस यहाँ पे बलून्स वगैरह फुलानी हो, वो दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा था, काफ़ी कुछ काम थे।
और साथ ही में मैं जो है वो बना चुकी थी पास्ता, क्योंकि मुझे ये था कि कुछ ना कुछ 2 आइटम्स होने चाहिए खाने पीने के लिए बच्चों के। और चूँकि यहाँ पे मल्टीकल्चरल बच्चे होते हैं ना, तो फिर चिकन वगैरह का मैं इतना सिस्टम रखना नहीं चाह रही थी पिज़्ज़ाज़ के मामले में। तो हम लोगों ने वेजिटेबल पिज़्ज़ा मंगवा लिए थे, मगर पास्ता मैंने चिकन का बना लिया था कि अगर किसी बच्चे को खाना भी हो तो वो खा सकते होंगे। तो बस पास्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन जो है वो क्रश करके डाल दिया है तेल के अंदर, थोड़ा बहुत उसको सौटे करूँगी। अच्छे से सौटे करेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद फिर सब्जियाँ मैंने गाजर और शिमला मिर्च डाली हैं खाली, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो चिकन डाल दी है। चिकन मैंने ऐसी कच्ची डाल देनी है, साथ ही में फ्राई हो जाएगी, तो कोई उसमें इशू ही नहीं है। ये तकरीबन आधा किलो समझ लीजिए चिकन डाली है। फिर उसमें मसाले सारे डाल दें, जैसे सोया सॉस, काली मिर्च और हॉट सॉस, नमक डाल दें, अजीनोमोटो डाल दें, केचप डाल दें। तो ये वाली जो है वो सब मिलू के बहुत ही मज़े की जो है वो इसमें टेस्ट देंगी। और फिर उसके बाद इसके अंदर स्पैगेटीज डाल देंगे, और स्पैगेटीज डाल के अच्छे से, सबसे पहले तो खैर सब्जियाँ और चिकन ही सॉटे करनी है ताकि अच्छे तरीके से चिकन गल जाए। तो बहुत ही सिंपल सी होती है, मतलब पास्ता या मतलब कोई स्पैगेटीज वगैरह होती है, मुझे बनाना बहुत पसंद है क्योंकि इतना आसान होता है, बच्चे इजीली खाते भी हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अगर बच भी जाता है लेफ़्ट ओवर लेके जो है आप घर पे आ जाओ या किसी को पैक करके भी दे दो तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो स्नैक्स के तौर पे छोले या फिर पास्ता, यार मेरी बहुत फेवरेट है। आप लोग को स्नैक्स में क्या पसंद है चीज़ें मुझे बताइएगा ज़रूर। तो पिज़्ज़ा हो गया जो हम लोगों ने बाहर से ही बस पिक कर लेना है, हमने ऑर्डर दे दिया था उसी टाइम। और पास्ता वास्ता डाल के ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखें कितना यम्मी यम्मी लग रहा है, आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो मुझे भी बहुत ही मज़े का लगा था। और मैं स्पाइस बहुत कम डालती हूँ, मैंने आपने देखा तो होगा कि लाल मिर्च नहीं डाली, इसके अंदर सिर्फ हॉट सॉस थोड़ी बहुत ही डाली है, वो भी बहुत कम स्पाइस, क्योंकि बच्चों के साथ फिर पार्टी वार्टी में जो है वो मसला होता है ना, बच्चे फिर नहीं खाते ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़, तो बेकार में बच जाए। इससे बेहतर है कि सही स्पाइसेस के साथ ही डाल दिया जाए। तो ये जो मेरी कढ़ाई है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से ली, बड़ी अच्छी है। तो ये वाली मैंने कढ़ाई जो है ना आइकिया से ली है, आइकिया में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो आप ये ले सकते हैं। वैसे इसको फ्राई पैन के तौर पे भी मैं यूज़ करती हूँ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, लेकिन वो अलग है कढ़ाई। ये वाली कढ़ाई मतलब 2 है मेरे पास, तो ये जो दूसरी वाली है इसको मैं कुकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर इसमें बिरयानी भी बनाती हूँ मैं, आपने देखा होगा कभी। तो तभी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये कढ़ाई, इसमें बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, मतलब चावल भी बहुत खिले खिले बनते हैं, खुले खुले होते हैं। तो ये बहुत ही सस्ते में, आई थिंक $10 की होती है, आइकिया से मिल जाती है इजीली। कनाडा में भी $10 की, आई थिंक और मुल्कों में पता नहीं कितनी होगी। अच्छा, इसके ऊपर टॉपअप के लिए ना मैं पार्सले डाल रही हूँ, तो पार्सले का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर बच्चे खाना पसंद करें तो। वैसे मेरे तो बच्चे चीज़ शौक से नहीं खाते ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कोई चीज़ ऐड ही नहीं की है। तो बस डब्बे में पैक करके और पिज़्ज़ा बाहर से फिर पिक कर लिया था। वो पाकिस्तानी शॉप है, बहुत पिज़्ज़ा जो है वो वहाँ पे अच्छा हलाल मिल जाता है। तो फिर वैसे तो पिज़्ज़ा लाइक टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे, लेकिन ये है कि फिर भी गुजारे के लायक चलो हो ही जाता है, इतना बुरा नहीं है। और बस अब हम लोग बच्चों के साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, साथ में एक फ़्रेंड को भी बुला लिया था, उनकी बच्ची गोद में है, तो वो भी आ गए थे साथ में कज़न। और केक शेक काटा, खूब जो है वो इन्जॉयमेंट किया, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट की, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने जो है वो खेला कूदा भी, इंडोर पार्क था तो वहाँ पे कुछ गेम्स थे बच्चों के लिए मज़े के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में ना मैं आपको रेगुलर अपडेट्स होपफुली देती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि रेगुलरली डालती रहूँ व्लॉग्स जितने हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने पूछा। एंड अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक फॉलो शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।